नमस्कार, मैं अंकित कुमार और हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में। और आप देख रहे हैं बीसीसी नेट। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं जूते के टाइप में बनाया हुआ है। आइए जूते की खासियत जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। और ये जूता जो बना हुआ है, ये इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि जैसे कि हमारे आर्म फोर्सेस है, इंडियन आर्म फोर्सेस है, उसमें बहुत सारी एक्सट्रीम यूनिट्स होती हैं, जैसे कि बॉर्डर इन्फेंट्री यूनिट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जब जब वो मतलब किसी वॉर ऑपरेशन पे जाते हैं तो शहीद हो जाते हैं। ये इस डेटा के हिसाब से 190 सोल्जर अप्रोक्सीमेटली जो होते हैं वो पर ईयर वो शहीद हो जाते हैं। आधे से ज्यादा का ये रीजन होता है कि उनकी लाइव लोकेशन फेच नहीं हो पाती है। इनकी लाइव लोकेशन फेच नहीं हो पाती है। मार्केट में अगर कोई ऐसा जूता आ भी जाता है, मतलब कोई ऐसा जीपीएस डिवाइस आ भी जाता है, तो उसको एक्सटर्नली चार्ज करने में दिक्कत होगी। तो हम इसके नीचे पीजेटी मटेरियल यूज करते हैं, लेड जिंकेट टाइटेनेट। जब जब वो सोल्जर चलेगा तो अपने आप वोल्टेज जनरेट होगी और 0.15 वोल्ट जनरेट होकर के पर स्टेप पे 0.15 वोल्ट जनरेट होगी। फॉर 500 मीटर 75 वोल्ट जनरेट होकर के 2 मंथ्स के लिए फॉर 2 इयर्स वो स्टोर हो जाएगी सुपर कैपेसिटर में। फिर उसके बाद ये एनफ है 2 मंथ्स इन सबको चार्ज करने के लिए। इसके अंदर हम जीएसएम और जीपीएस का भी यूज करते हैं। ये नॉर्मल जीएसएम के साथ साथ जीपीआरएस भी है, जिसकी वजह से मतलब जो एनिमीज होते हैं, जितने भी दुश्मन होते हैं, वो ट्रेस नहीं कर पाते हैं इसकी लोकेशन को। इसमें जैसे कि 2 इमरजेंसी बटन है, 1 इज फॉर कॉलिंग एंड 1 इज फॉर सेंडिंग एसएमएस। हमने जैसे कि कॉल किया तो कॉल इसमें आएगा। सर वेट क्वालिटी क्या होता है और इसको हटा देंगे हम लोग और आगे डिवाइड करेंगे। ये ऐसे कॉल आएगा और हम इसमें एज अ वॉकी टॉकी भी यूज कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, उसमें आवाज जा रही है। इसकी लाइव लोकेशन हम सेंड भी कर सकते हैं ऐसे। इसकी लाइव लोकेशन सेंड होगी अब। ये इसकी लाइव लोकेशन, सोल्जर की लाइव लोकेशन फेच करके ये कंट्रोल रूम को दे देगा। दैट वाज माय प्रोजेक्ट। थैंक यू। हमारे साथ में और भी छात्र हैं। आइए बात करते हैं, देखते हैं इनका क्या प्रोजेक्ट है और क्या इसकी खासियत है। क्या नाम है आपका? रुद्रवीर सिंह। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसकी क्या खासियत है? हाँ, तो आपने देखा होगा जैसे कम उम्र या ज्यादा उम्र के बच्चे जब वे पढ़ाई करते हैं तो वह मेज पे अपना सर टिका कर लेट जाते हैं, जिससे उनकी आंखें और मेज की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है, जिससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे उनकी आंखों की रोशनी जाना, रीढ़ की हड्डी दर्द होना और तीसरी की गर्दन में दर्द होना, जिससे हमारी 75% से ज्यादा आबादी ग्रस्त है। इसी को देखते हुए मैंने ये आविष्कार किया है। तो इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है और एक आर्डिनो नैनो है, और जब ये अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट करता है तो ये आर्डिनो उनो को एक सिग्नल भेजता है, जिससे कि यहाँ पे एक बीप बजता है। ये इस टाइप का बीप होता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा इसको इग्नोर करता है 10 सेकंड से ज्यादा वो गलत पोजीशन में बैठा हुआ है, तब ये सिम मॉड्यूल मम्मी पापा के मोबाइल पे मैसेज एसएमएस भेजता है कि आपका बच्चा गलत पोजीशन में बैठा है, और इसका मैसेज इस प्रकार से आता है। इसका जो कुल वजन है वह है 200 ग्राम, और जो इसकी कुल कीमत है वह है 1000 से कम। तो सर ये वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ मटेरियल है, और इसके सारे बहुत सारे लाभ है, जैसे कि मांसपेशी और हड्डियों का जो की समस्या होती है उसका खतरा ये कम करता है, शरीर की मुद्रा में सुधार लाता है, तीसरा की मानसिक प्रयोगशाला सही करता है। तो यही मेरे यंत्र के बारे में था। धन्यवाद। हमारे साथ में अभी बच्चे बात करने के लिए आइए, देखते हैं इनके प्रोजेक्ट की क्या खासियत है। क्या नाम है आपका? आराध्य गिरी। तुम्हारा? आदित्य वर्मा। ये जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, क्या खासियत है इसकी? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक्स है। बेसिकली ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो अलग अलग सिचुएशन में काम आ जाते हैं। बाकी का भैया बताएंगे। इसमें क्या है? ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि मतलब जहाँ पे ह्यूमन रिस्क रहता है वहाँ पे जाके डेटा को कलेक्ट करता है, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और एयर क्वालिटी कैसी है वहाँ का पूरा मतलब डेटा कलेक्ट करता है, और वाईफाई के थ्रू मोबाइल पे भेजता है या फिर आपका जो सिस्टम है उस पर भेजता है। और बेसिकली ये इसलिए यूज किया जाता है कि जैसे अभी कोविड-19 आया था तो वहाँ पे ह्यूमंस का जाना बहुत ज्यादा रिस्की था, तो वहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा पाते थे। तो बेसिकली ये रोबोट मेडिसिन प्रोवाइड कराने के लिए, या होम टू होम जाने के लिए, या इसको हम हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं। लाइक कोई मरीज अगर वहाँ पे बेड पे मतलब है तो उसको मेडिसिन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराना, या उससे बात करने के लिए हमने इसके लिए बेसिकली एक एआई बनाया है, जो कि वहाँ पे जो पेशेंट प्रेजेंट होगा
उससे बात करेगा, जो भी लैंग्वेज वो मतलब प्रेफर कर रहा है उस लैंग्वेज में उससे बात करेगा और उससे पूछेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये AI। आइए कैमरामैन से निवेदन करते हैं कि इनके फीचर को दिखाया जाए। Hello, Ark. Introduce yourself in Hindi and introduce my model. यहाँ पे स्पीकर करना चाहिए। नमस्ते, मैं आर्क हूँ, आपका कस्टम AI असिस्टेंट। मैं आपके टेक प्रोजेक्ट्स में मदद करने के लिए बनाया गया हूँ, खासतौर पर IoT और वॉइस से जुड़े प्रोजेक्ट्स में। अब आपके मॉडल की बात करें तो आप वाइटाबॉट जैसे मॉडल पर काम कर रहे हैं। वाइटाबॉट एक सर्टी पर्पस सपोर्ट रोबोट है जो सप्लाई डिलीवर करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने और नॉन लीथल कामों में मदद करता है। यानी ये हथियार वगैरह नहीं ले जाता, बल्कि सपोर्ट और मॉनिटरिंग के काम करता है। और फिर मेरा ये मेरा प्रोजेक्ट है स्मार्ट ग्लव्स। बेसिकली जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनके लिए है। अगर जो उनको साइन लैंग्वेज में कुछ समझाना है तो उनको दिक्कत होती है। जैसे वो ग्लव्स पहने हैं, अगर जो उनको मेडिसिन की नीड होती है तो हमने 3 मैसेजेस लगाए हैं। जैसे वो फिंगर बेंड करेगा तुरंत ही डिस्प्ले पे आई नीड हेल्प, ये दूसरी फिंगर पे मैंने आई नीड मेडिसिन लगाया, तीसरी फिंगर में आई नीड वाटर। अलग अलग मैसेजेस आप कस्टमाइज कर सकते हैं ऐप के थ्रू। माई सॉफ्टवेयर है health.io, उससे आप जो भी मैसेजेस हैं वो लगा सकते हैं। इससे उनसे बोलने में आसानी होगी। फिर मेरा है ये स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भैया बताएंगे अभी। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि जो हमारे नगर पालिका में होता है तो वहाँ पे गाड़ी आती है, तो मतलब वहाँ पे बेसिकली बताया जाता है कि जो ड्राई मतलब कचरा है, गार्बेज है, इसको अलग डिब्बे में डालो या फिर अलग जो वेट है उसको अलग डालो। तो बेसिकली लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसको एक ही में डाल देते हैं। तो हम लोगों ने उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये मॉडल बनाया है। तो इसमें बेसिकली ये एक मेन अपना जो रहेगा गार्बेज कलेक्टिंग का जो डस्टबिन रहेगा, इसमें मतलब जो पर्सन होगा वो गार्बेज डालेगा, जैसा भी हो, मेटल हो गार्बेज में, गार्बेज वेट हो या ड्राई हो, इसमें डालेगा। यहाँ पे हमने सेंसर लगा रखे हैं और सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा और मेटल होगा तो मेटल वाले यहाँ पे मूव करेगा, मेटल में चला जाएगा। अगर ड्राई होगा तो ड्राई वाले डिब्बे में चला जाएगा, और वेट होगा तो वेट में चला जाएगा। इसकी वर्किंग इधर देख सकते हैं, इधर वीडियो दिखा दें। जैसे ये और साथ ही साथ हमारे ऊपर विज्ञान ड्राई वेस्ट डाला तुरंत ही ये ड्राई में गिर गया। और मेटल वेस्ट है, मेटल में डाला तुरंत ही मेटल वाला घूम के आ गया। और फिर अपना वेस्ट जो भी वेट, जो भी गीला वेस्ट है वो मैंने डाला और वो जाके वेट में पड़ गया। ये मेरा प्रोजेक्ट है। और ये है एयर क्वालिटी एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, जो मेरे रोबोट में रहेगा, जो वहाँ की एयर क्वालिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वो मॉनिटर करके फोन पे देगा। और मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल रोबोट कंपेनियन, बेसिकली डेटा मॉनिटरिंग, डेटा लॉजिकिंग, या फिर कोई बंदा फंसा पड़ा है जहाँ पे रोबोट जाएगा हेल्प करने के लिए, तो उससे बात करने के लिए, उसको प्रिकॉशंस बताने के लिए मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। और अलग अलग थैंक यू। साथ में और भी लोग हैं, बात करें, आप देख सकते हैं रोबोट बनाए, वो भी अपने माता पिता की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। अगर आप कहीं भी हैं, आप कमांड दीजिए, आपका रोबोट चल के आपके काम पे करने के लिए आ जाए। जिन्होंने बनाया उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या खासियत है, क्या क्या काम कर सकता है। क्या नाम है आपका? समीक्षा वर्मा। ये जो आपने रोबोट बनाया है, इसकी क्या खासियत है? सर, इसकी मेन खासियत ये है कि मैंने कई समस्याओं को देखते हुए बनाया है। मेरे घर में पापा हैं और बूढ़ी दादी है। पापा मेरे हैं वो सब्जी बेचने का काम करते हैं, तो मार्केट जाते हैं और सुबह से शाम तक सब्जी ले लो, ये सब्जी ले लो, वो सब्जी ले लो, बेचते बेचते थक जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर या मशीन बनाई जाए जिसे लोग देख के अट्रैक्टिव हो और उनकी पापा की मेरी सब्जी तुरंत जो पूरे दिन में बिकती है वो 1 घंटे या 2 घंटे में अंदर ही बिक जाए। ये मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखा। एक दिन मैं इसे मार्केट लेके गई और वहाँ इसे रख दिया और इसमें रिकॉर्ड कर दिया कि सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो जो लोग हैं, वो पब्लिक है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और जो पूरे दिन में सब्जी बिकने वाली थी वो मात्र 2 घंटे के अंदर बिक जाती है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की मतलब कॉस्ट भी मिलती है हमारे पापा को। तो हमने सोचा कि हम इसका रोज़ाना प्रैक्टिकल ले रहे हैं और मेरी दादी भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी है, तो यहाँ पे मैंने एक कैमरा लगा रखा है। तो मेरी दादी है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, तो उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। वो तो एक बेड पे लेटी रहती है, जैसे कि चलने फिरने में दिक्कत है उनको, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल लगा रखा
हुआ है, तो टेबल पे उनकी आवश्यकता अनुसार जैसे कि टैबलेट वगैरह रख देंगे, या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है जो उनके पास नहीं है, तो यहाँ पे मैंने अलार्म सिस्टम लगा रखा हुआ है। अलार्म बजने लगेगा और हम जैसे घर के बाहर हैं या कहीं रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम जान जाएँगे कि मेरी दादी को कोई सी ना किसी प्रकार की ज़रूरत है, तो हम उनके पास आ जाएँगे। और मान लीजिए उनके हाथ-पैर नहीं काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक कैमरा लगा रखा हुआ है। कैमरा लगा रखा हुआ है, तो ये जैसे कि हम मोबाइल से हमारे कनेक्ट रहेगा, हम उसको लाइव देख सकेंगे। अपनी दादी को लाइव देख सकेंगे कि वो इनका कैसा मूवमेंट हो रहा है, तो उनको हम लाइव देख सकेंगे और मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको टैबलेट वगैरह दे सकते हैं, और उनके पास जाके किसी चीज़ की जैसे उनको ज़रूरत है, तो हम दे सकते हैं। और जैसे कि ये मैंने हैंड लगा भी बहुत ही कम कॉस्ट में मैंने बना लिया, जैसे कि 4 से 5 हज़ार के अंदर ही मैंने बना लिया है। और ये हैंड को अप डाउन भी करता है, सिर को भी रोटेट करता है, और मतलब कम एंड गो भी होता है। इसकी मेन खास बात ये है कि वॉइस कमांड से चलता है, मतलब किसी प्रकार से कोई मोबाइल से कनेक्टिंग वगैरह नहीं रहती है, वॉइस कमांड से चलता है। जैसे कि हम उसको कमांड देंगे रोबोट कम, तो ये कम हो जाएगा, रोबोट गो, तो ये गो हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका कई यूज़ ले सकते हैं। आप जानते हैं कि जापान वगैरह, चीन वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रोबोट वगैरह बन रहे हैं। चीन वगैरह में ज़्यादा रोबोट बन रहे हैं, तो बाहरी देशों से रोबोट हमारे देश में आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब हमारे देश के लोग सक्सेसफुल हैं रोबोट को बनाने में, जब हमारे देश के लोग बनाएंगे इसको, तो हमारे देश का नाम रोशन होगा, और कई सारे रोबोट बनेंगे, तो काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे कि इसको बनाने में काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेंटर की, वेल्डर की, इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रीशियन की, तो इसीलिए हम इसको बनाने में काफ़ी लोग होते हैं, इसको रोजगार भी मिलेगा, और ये कई प्रकार से यूजफुल भी है। ये थे बीकेटी इंटर कॉलेज के छात्र। आपने देखा किस प्रकार से बुजुर्ग लोगों की मदद करने के लिए रोबोट बनाया गया है। कैमरामैन अमन के साथ अंकित रावत, BCS न्यूज़, लखनऊ।